हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर सारथी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो इसके बारे में आज हम पूरा विस्तार से जानेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार। जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। किस किस को? अपने नागरिकों को, अपने कार्यों को और अपने शासन प्रणाली को क्या करता है? सार्वजनिक करता है। लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुने हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और वो ये अपेक्षा भी करती है कि जो सरकार चुनी गई वो पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अधिकतर राष्ट्रों में कोई भी पारदर्शिता और ईमानदारी नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं और सरकारें ये भूल जाती हैं कि जनता उनकी क्या है? असली मालिक है और सरकार उनके क्या है? जो चुनी हुई सरकार है वो उनके नौकर है। इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि जो सरकार है वो उनकी सेवा में है और वो क्या कर रही है। प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी न किसी माध्यम से क्या करती है? टैक्स देती है। और यहाँ तक कि जैसे हम सुई से लेकर या माचिस, जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं उसमें हम क्या करते हैं? टैक्स देते हैं। सड़क पर भीख मांगने वाला एक भिखारी भी जब बाजार में कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु खरीदता है तो वो जो बिक्री कर या उत्पाद कर या इत्यादि टैक्स अदा करता है। यानी कि अगर हम एक सुई से लेकर और एक बड़ी से बड़ी चीज़ें भी खरीदते हैं तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। इस प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक टैक्स अदा करता है और यही टैक्स देश के विकास और अर्थव्यवस्था की आधारशिला को निरंतर स्थिर रखता है। इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके द्वारा दिया गया पैसा कब, कहाँ और किस प्रकार खर्च किया जा रहा है, जिसके लिए जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किए जाए, जो एक कानून द्वारा ही संभव हो सकता है। तो सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार। जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाले राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करती है। कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना के अधिकार द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को कार्य शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। अंग्रेजों ने भारत में लगभग 225 वर्षों तक शासन किया और इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 बनाया और जिसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार हो गया कि वो किसी भी सूचना को गोपनीय कर सकेगी। सन 1947 को जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं किया और ना ही अंग्रेजों का जो बनाया हुआ शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 का संशोधन किया गया, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। आने वाली जो सरकारों ने गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 व 6 के प्रावधानों का लाभ उठाकर जनता से सूचनाओं को छुपाती रही। यानी कि उन्होंने इसको कोई भी संशोधन नहीं किया, ना बताया और इसको
इस आधार पर ये छुपाती रही। सूचना के अधिकार के प्रति कुछ सजगता कब हुई? 1975 में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राज नारायण से हुई। मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हुई, जिसमें न्यायालय ने अपने आदेश में लोक प्राधिकारियों और द्वारा सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को प्रदान करने की व्यवस्था की। सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को प्रदान करने की व्यवस्था किया गया और इस निर्णय ने नागरिकों को भारतीय संविधान अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को शामिल कर दिया गया। इसका दायरा बढ़ाया अनुच्छेद 19A के तहत और इसमें सूचना का अधिकार को शामिल कर दिया गया। 1982 में द्वितीय प्रेस आयोग ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 विवादास्पद धारा 5 को निरस्त करने की सिफारिश की थी, क्योंकि इसमें कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया कि गुप्त क्या है और शासकीय गुप्त बात क्या है। इसलिए परिभाषा के अभाव में यह सरकार ने निर्णय पर निर्भर था कि वह कौन सी बात को गोपनीय माना जाए और किस बात को सार्वजनिक किया जाए। 2006 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने इस कानून को निरस्त करने की सिफारिश की। किसने? वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने। सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान से प्रारंभ हुई। जो ये मांग हुई वो कहाँ से उठी? सबसे पहले राजस्थान से। और राज्य में सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक में जन आंदोलन की शुरुआत हुई। 1990 के दशक में, जिसमें मजदूर किसान शक्ति संगठन जिसको हम MKSS द्वारा अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया गया। 1989 में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद बीपी सिंह की सरकार सत्ता में आई, जिसने सूचना का अधिकार कानून बनाने का वायदा किया और 3 दिसंबर 1989 के तहत को अपने पहले संदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने संविधान में संशोधन करके सूचना का अधिकार कानून बनाने तथा शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की, किंतु बीपी सिंह की सरकार तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी इसे लागू नहीं कर सकी। और 1997 में केंद्र सरकार ने HD सॉरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की करके मई 1997 में सूचना की स्वतंत्रता का प्रारूप प्रस्तुत किया, किंतु सॉरी कमेटी के इस प्रारूप को संयुक्त मोर्चे की 2 सरकारों ने दबाए रखा और वर्ष 2002 में संसद ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल पारित किया। इसे जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लेकिन इसकी नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया। 2003 में सरकार राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लेकिन नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA की सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमों के लिए अपने वायदों, पारदर्शिता युक्त शासन प्रणाली एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया,
जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। 15 जून 2005 को। और 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 निरस्त कर दिया गया। एक सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक जन सूचना अधिकारी बनाए जा सकते हैं। एक या एक से अधिक जन सूचना अधिकारी बनाए जा सकते हैं जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं और मांगी गई सूचनाएं एकत्र करते हैं। जो भी सूचनाएं मांगी है उनको एकत्र करते हैं और उसे आवेदनकर्ता को भी उपलब्ध कराते हैं, यानी जिसने भी आवेदन किया है, जिसने भी सूचना का अधिकार मांगा है, उसको भी उपलब्ध कराते हैं। जन सूचना अधिकारी का दायित्व क्या है? उसका दायित्व है कि वो 30 दिन, जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि 30 दिन अथवा जीवन व स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे के अंदर या कुछ मामलों में 45 दिन तक मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाएं। ये किसका कार्य है? जन सूचना अधिकारी का दायित्व है ये। और यदि जन सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है तो यह तय समय सीमा में सूचना नहीं उपलब्ध कराता है। जो भी सीमा दी है, जो भी उसको टाइम दिया है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो यह गलत, भ्रामक जानकारी देता है। गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो देरी के लिए 225 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 तक का जुर्माना उसके वेतन से काटा जा सकता है और साथ ही उसे सूचना भी देनी होगी। लोक सूचना अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह आपसे सूचना मांगने का कारण नहीं पूछ सकता। सूचना मांगने का कारण नहीं पूछ सकता। सूचना मांगने के लिए आवेदन फीस होगी। जो भी आवेदन फीस होगी वो केंद्र सरकार ने आवेदन के साथ 10 रुपये फीस तय की है। अगर आप कोई सूचना मांग रहे तो 10 रुपये आपकी आवेदन फीस होगी, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक भी है। बीपीएल कार्ड धारकों को आवेदन शुल्क में छूट प्राप्त है। इसमें दस्तावेज की प्रति लेने के लिए फीस देनी होगी। जो दस्तावेज हैं उनकी प्रति लेने के लिए हमें क्या करनी होगी? फीस देनी होगी। केंद्र सरकार ने यह फीस 2 रुपये प्रति पृष्ठ, यानी कि 2 रुपये एक पृष्ठ की रखी गई है, लेकिन कुछ राज्यों में इसे अधिक भी किया गया है। अगर सूचना तय समय सीमा में नहीं उपलब्ध कराई गई तो सूचना मुफ्त दी जाएगी। सूचना मुफ्त दी जाएगी। यदि लोक सूचना अधिकारी यह समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है तो यह उसका कर्तव्य है कि वह उस आवेदन को 5 दिन के अंदर संबंधित विभाग को भेजे। अगर किसी भी सूचना उसके विभाग का नहीं है, लोक सूचना अधिकारी अगर समझता है कि वो उसके विभाग नहीं, तो वो उस विभाग में भेजे जिस विभाग से वो रिलेटेड है, और 5 दिन के अंदर भेजे और आवेदक को भी इसको सूचित करे कि उसने वहाँ पर उसको भेज दिया है। ऐसी स्थिति में सूचना मिलने की समय सीमा 30 दिन की जगह 35 दिन होगी। पहले 30 दिन थी, अब कितनी बढ़ा दी गई? इसको 35 दिन हो जाएगी। लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इनकार करता है अथवा परेशान करता है, आवेदन लेने से इनकार करता है, परेशान करता है, तो उसकी शिकायत तो उसकी भी हम शिकायत कर सकते हैं लोक सूचना अधिकारी की। कहाँ कर सकते हैं? सूचना आयोग को कर सकते हैं। अगर वो कोई भी क्या करता है, किसी भी आवेदन को लेने से मना करता है या परेशान करता है या कोई, तो इस कंडीशन में भी हम सूचना आयोग को इसकी जानकारी दे सकते हैं या उसकी सीधी शिकायत कर सकते हैं। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को
अस्वीकार करने, जो मांगी गई सूचना है उसको अस्वीकार करने, अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या गलत सूचना देने अथवा सूचना के लिए अधिक फीस मांगने के खिलाफ हम केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं। केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास। जन सूचना अधिकारी कुछ मामलों में सूचना देने से मना कर सकता है। कुछ मामलों में कौन? जन सूचना अधिकारी। जिन मामलों से संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती उसका विवरण सूचना के अधिकार कानून की धारा 8 में दिया गया है कि हम किन चीज़ों की सूचना नहीं दी जा सकती, तो इसमें दिया गया है। लेकिन यदि मांगी गई सूचना जनहित में है तो धारा 8 में मना की गई सूचना को भी दी जा सकती है। जो सूचना संसद या विधानसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता, तो किसी भी आम आदमी को भी ये देने से मना नहीं किया जा सकता है। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देते या धारा 8 का गलत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना कर देते हैं, तो दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर संबंधित सूचना जन सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी यानी कि प्रथम अपील अधिकारी, जिसको क्या कहते हैं? प्रथम अपील अधिकारी। किसको कहते हैं? जन सूचना अधिकारी। जन सूचना के वरिष्ठ अधिकारी को, जिसको प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है, पहली अपील की जा सकती है। यदि आप जो आपने पहली अपील की है, प्रथम अपील की है, उससे संतुष्ट नहीं है, तो दूसरी अपील हम 90 दिनों के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग, जिससे भी वो संबंधित है, के पास करनी होती है। ये भी आप अपने माइंड में फिट कर दीजिए। द्वितीय अपील के तहत जो दूसरी अपील है उसके तहत केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के आदेश से संतुष्ट न होने पर, अगर हम केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के आदेश पर संतुष्ट नहीं है, तो कोर्ट का दरवाज़ा आप क्या कर सकते हैं? खटखटाया जा सकता है। और अगर केंद्र में है तो उच्चतम न्यायालय, और राज्य में है तो राज्य में आपका हो जाएगा केंद्र में उच्चतम न्यायालय और राज्य में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ या आदेश के बाद केंद्रीय जन सूचना अधिकारी उसे मानने से इनकार करता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? अगर दूसरी अपील के तहत केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग आदेश से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। और केंद्र में होता है उच्चतम न्यायालय और राज्य में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्रीय जन सूचना अधिकारी उसे मानने से इनकार करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में
विश्व में 5 देश स्वीडन, कनाडा, फ्रांस, मेक्सिको और भारत ने सूचना का अधिकार कानून का तुलनात्मक अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत है। विश्व में सबसे पहले स्वीडन ने सूचना का अधिकार कानून सबसे पहले विश्व में सूचना का अधिकार कानून 1766 में लागू किया था और कनाडा ने 1982 में, फ्रांस ने 1978 में, मेक्सिको तथा भारत का संविधान उतनी आज़ादी प्रदान नहीं करता है। कनाडा, फ्रांस, मेक्सिको और भारत का संविधान उतनी आज़ादी प्रदान नहीं करता है, जबकि स्वीडन के संविधान में 250 वर्ष पूर्व सूचना की स्वतंत्रता की वकालत की गई है। सूचना मांगने वाले को सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया स्वीडन, कनाडा, फ्रांस, मेक्सिको और भारत में अलग अलग है। स्वीडन सूचना मांगने वाले को तत्काल और निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान है। कहाँ पर? स्वीडन में निःशुल्क और तत्काल सूचना देने का। सूचना प्रदान करने के लिए फ्रांस और भारत में 1 माह का समय निर्धारित किया गया है। कहाँ पर? फ्रांस और भारत में 1 माह का। और भारत के जीवन और स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे का समय दिया गया है। स्वीडन अपने नागरिकों को तत्काल सूचना उपलब्ध कराता है, जबकि कनाडा 15 दिन में और मेक्सिको 20 दिन में सूचना प्रदान करवाता है। सूचना न मिलने पर अपील प्रक्रिया भी लगभग एक ही समान है। कौन सी प्रक्रिया? अपील प्रक्रिया। स्वीडन ने सूचना न मिलने पर न्यायालय में जाया जा सकता है। स्वीडन में सूचना न मिलने पर न्यायालय में जाया जा सकता है। कनाडा और भारत में सूचना आयुक्त और कनाडा और भारत में क्या है? सूचना आयुक्त, जबकि फ्रांस में संवैधानिक अधिकारी और मेक्सिको में द नेशनल ऑन एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन अपील और शिकायतों का निपटारा करता है। स्वीडन किसी भी माध्यम द्वारा तत्काल सूचना उपलब्ध कराता है, किसी भी माध्यम के द्वारा, जिसमें वेबसाइट पर भी सूचना जारी किया जाता है, वेबसाइट पर भी किया जाता है। और कनाडा और फ्रांस अपने नागरिकों को किसी भी रूप में सूचना दे सकता है। और मेक्सिको इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचनाओं का सार्वजनिक करता है। भारत प्रति व्यक्ति को सूचना उपलब्ध कराता है। गोपनीयता के मामले में स्वीडन ने गोपनीयता एवं पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 2002, कनाडा ने सुरक्षा एवं अन्य देशों से संबंधित सूचना मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन होल्डिंग 2003, फ्रांस ने डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 1978 और भारत ने राष्ट्रीय आंतरिक व बाह्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित प्रावधानों से संबंधित सूचनाएं देने पर रोक है। सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019। लोकसभा ने सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2009 राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019 पारित किया गया और इस विधेयक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। संशोधन के जो प्रमुख बिंदु हैं वो क्या हैं? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है, 5 वर्षों तक, परंतु संशोधन के तहत इसे परिवर्तित करने का प्रावधान रखा गया। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का
काल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। किसका कार्यकाल? मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा और ये होगा 5 वर्षों के। नए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते या अन्य रोजगार की शर्तें भी केंद्र सरकार ही तय करेगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का यह प्रावधान है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार किसी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या सेवानिवृत्ति का लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभ के बराबर राशि को उसके वेतन से घटा दिया जाता है। लेकिन इस नए संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल टीचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसी तरह से मैं आपको उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के जितना भी सिलेबस है 1 बाय 1 लेकर आ रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।